भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का आगरा में अनुसूचित जाति सम्मेलन प्रस्तावित है 7 मार्च का। उसकी तैयारियों के लिए आज ये बैठक अपने उत्तर प्रदेश के सभी मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं एससी मोर्चे के रामचंद्र जी, इन सबके साथ में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया है। ये बैठक आसपास के प्रदेशों की संख्या भी इसमें रहने वाली है जो रेडी होने वाली है। और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के समस्त अनुसूचित समाज को सम्मानित करने का काम किया गया। जितनी सरकार की योजना है, जन कल्याणकारी योजना, उन योजनाओं का 60% से ऊपर लाभ अनुसूचित समाज को मिला है। जो अनुसूचित समाज के महापुरुष हैं आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत रविदास जी, उन सभी को भी मोदी जी के नेतृत्व में सम्मानित करने का काम किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से पंच तीर्थ, जो उनके जीवन से जुड़े 5 स्थान थे, पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके देश के लिए स्मारक देने का काम सभी अनुसूचित समाज को सम्मान देने के लिए है। संत रविदास जी के लिए भोपाल में उनका भव्य स्मारक 100 करोड़ से अधिक राशि का स्मारक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन हो गया और उस पर कार्य शुरू हो गया। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए अभी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है और निर्माण से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जब अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण किया तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से उस एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। ऐसे ही जो हमारे अनुसूचित समाज के युवा हैं वो आत्मनिर्भर हों, अनुसूचित समाज सभी महिलाएं, युवा, पुरुष अनुसूचित समाज के अपने पैरों पर स्थापित हों, इसके लिए अनेकों योजना सरकार की स्टार्टअप के लिए, मुद्रा के लिए, बैंकिंग के माध्यम से देने का कार्य इन पिछले 10 सालों में किया गया है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस संकल्प को पूरा होते हुए धरातल पर हमने देखा है। जो कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री शौचालय, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेंशन्स की स्कीम, ये सभी धरातल पर अनुसूचित जाति बस्तियों में पहुंची हैं। पीने का स्वच्छ पानी अनुसूचित जाति की बस्तियों में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनके लिए आवास की व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं देने का काम पिछले 10 सालों में हुआ है। और कहने में कोई डाउट नहीं है कि जो 63 सालों में अनुसूचित समाज का सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, वो सपना अगर साकार हुआ है तो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इससे पहले चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो, उन्होंने अनुसूचित समाज को अपना वोट बैंक समझ के उनको गुमराह करके उनका दुरुपयोग करने का काम किया है। एक सच्चे सेवक के रूप में मोदी जी ने अनुसूचित समाज को स्थापित किया है, आत्मनिर्भर बनाया है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना के माध्यम से उसको पूरा किया गया। ये लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं और निश्चित ही आसपास से, जैसे अपना राजस्थान का लगा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का लगा हुआ क्षेत्र है, दिल्ली लगा हुआ है और समस्त उत्तर प्रदेश से सभी क्षेत्र में इसमें अपने लोग रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा वर्तमान में 3 अभियान लेकर के काम कर रहा है। एक बस्ती संपर्क अभियान एवं संवाद, दूसरा छात्रावासों में अपने दलित भाइयों से संवाद का कार्यक्रम, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श वर्तमान की राजनीति पर। तीसरा हमारे जिम्मे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो एक अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन यहाँ होना, उसकी तैयारी बैठक के लिए आज हम लोग सब यहाँ बैठे। किस तरीके से ये कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर आने वाले हैं और लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने वोटर और सपोर्टर के बीच में रहती है। सर, इस सम्मेलन आगरा से आगरा में हमारे लोग हैं और मैं कहीं से भी, मेरे पूरे देश भर में सम्मेलन चल रहे हैं। एससी मोर्चा का चल रहा है, ओबीसी मोर्चा का चल रहा है, युवा मोर्चा का चल रहा है, महिला मोर्चा का चल रहा है। तो जो जिसको ऊपर से निर्देश हुआ उस स्थान पर कार्यक्रम कर रहे हैं।